विद्यार्थियों, वेक्टर अलजेब्रा से संबंधित एक छोटा सा टर्म आप लोगों के लिए डिस्कशन के लिए मैंने लिया है। वो टर्म जो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, और आज इस टू वेक्टर्स के रूप में यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे और यूनिट वेक्टर के, और जो कि ये तीन यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे पर मैच्युअली परपेंडिकुलर्स हैं, उसको डिस्कस करना है। फिर से सुन लीजिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स which are mutually perpendicular to each other, जो एक दूसरे पर परस्पर लंब है। और आप इस व्हाइट बोर्ड पर देखें, लिखा हुआ स्केलर प्रोडक्ट, ये साइड देखें, लिखा हुआ यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे एंड यूनिट वेक्टर के। आप इसी को तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप भी पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा इसके लिए मैं एक फिगर ड्रॉ कर देता हूं। देखो, ये मैंने एक्स एक्सिस यहां पर ड्रॉ किया। ये देखो, ये वाई एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। यहां लिख देता हूं एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस है, और एक जेड एक्सिस इसी पर ड्रॉ कर देता हूं। देखो, ये मेरा जेड एक्सिस है। एक्स वाई और जेड एक्सिस जहां पर मीट करता है वह मेरा ओरिजिन है। आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर आई जो है ना, एक्स एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर है। देखो, मैं यहां पर एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर देता हूं, यूनिट वेक्टर बना लेता हूं। ये एरो जो है ना, इसका टर्मिनल पॉइंट है इस यूनिट वेक्टर का, और यही मेरा आई कैप है जो कि एक्स एक्सिस के एलोंग है। फिर देखो, इतने ही लेंथ का एक यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के एलोंग ले लेता हूं। देखो, यही मेरा यूनिट वेक्टर जे है। सिमिलरली देखो, इसी लेंथ का एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं, कट कर लेता हूं एलोंग जेड एक्सिस, जिसको मैं के कैप कह देता हूं, या यूनिट वेक्टर के कह देता हूं। इस तरह से आपने देखा कि आई कैप, जे कैप और के कैप एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के एलोंग क्रमशः यूनिट वेक्टर्स हैं। और यूनिट वेक्टर्स है क्या, होता क्या है, यह तो आप जानते हैं। यूनिट वेक्टर्स एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, जिसकी लंबाई 1 यूनिट हो, जिसका परिमाण 1 इकाई हो। और देखो, ये तीनों वेक्टर्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप एक दूसरे पे क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। देखो, 90 डिग्री का एंगल सब्टेंड हो रहा है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि एक्स वाई एंड जेड एक्सिस एक दूसरे पर परस्पर लंब होते ही हैं। और आई जे के क्या है, एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स हैं। इसलिए ये तीनों वेक्टर्स आई कैप, जे कैप और के कैप एक दूसरे पर परस्पर लंब है। अब देखो, स्केलर प्रोडक्ट, जिसको मैंने पिछले क्लास में भी पढ़ा है। देखो, वेक्टर ए
डॉट वेक्टर बी, या मेरा मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा के इक्वल होता है। आप यह भी जानते हो कि स्केलर प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी देता है, यह एक रियल नंबर देता है। रियल नंबर तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, क्योंकि किसी नंबर के पास, रियल नंबर के पास तो कोई डायरेक्शन है नहीं, इसलिए यह एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा भाई? मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। अब देखो आई कैप डॉट आई कैप, पहले इसका मान हमें पता करना है। आई कैप जो है ना, उसका आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। देखो इस फॉर्मूला पर पुट कर देते हैं, मॉड ऑफ आई कैप इनटू मॉड ऑफ आई कैप इनटू देखो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री को या कॉस 0 को, सॉरी कॉस 0 नहीं, क्योंकि देखो यहां पर आई और जे तो 90 डिग्री एक दूसरे बनाते हैं एंगल, और यहां पर 0 डिग्री है या 0 रेडियन को हो, क्योंकि 0 डिग्री जो होता है ना वह 0 रेडियन के इक्वल है। रेडियन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, या सिंपली यहाँ पर सी नहीं देते हो तो ये क्या है, 0 रेडियन को यहाँ रिप्रेजेंट करता है। और यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर आई के साथ एंगल 0 डिग्री सबटेंड करता है, या 0 रेडियन करना है। फिर से मैं दोहरा दिया इस बात को। तो इस तरह से देखो मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर आई दैट इज 1 इनटू मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर आई दैट इज 1, और cos 0 का वैल्यू 1 दैट इज इक्वल टू 1। 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या है? 1 है। तो इस तरह से बच्चों आई कैप डॉट आई कैप दैट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली इसी तरह से जे कैप डॉट जे कैप दैट इज 1, के कैप डॉट के कैप दैट इज ऑल्सो 1। इस तरह से फिर से एक बार देख लो ताकि आपकी मेमोरी में बना रहे। आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1। एक दिखाया आपको, दूसरा और तीसरा उसी कंसेप्ट पर है। अब देखो सेकेंड में, एक तो यह है, सेकेंड में देखो मैं इसका वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं, आई कैप डॉट जे कैप। यह क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा? देखो इसको लिख सकता हूं मॉड ऑफ आई कैप इनटू मॉड ऑफ जे कैप इनटू कॉस 90 डिग्री। यहां पर cos 90 डिग्री क्यों बतला चुका हूं मैं कि यूनिट वेक्टर आई और यूनिट वेक्टर जे एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। यहां पर cos 90 डिग्री, और देखो मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर आई दैट इज 1, मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर जे दैट इज 1, और cos 90 डिग्री का वैल्यू देखो 0, 1 इंटू 1 इंटू 0 दैट इज 0। इस तरह से देखो फिर से मैं लिख देता हूं यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर जे दैट इज इक्वल टू 0, या कहो आई कैप डॉट जे कैप दैट इज 0। सिमिलरली इसी प्रकार से जे कैप डॉट के कैप वैल्यू 0, के कैप
dot I cap that is equal to 0. मेरी उंगली पर ध्यान देना, यूनिट वेक्टर j डॉट यूनिट वेक्टर k that is equal to 0, या j cap dot k cap that is 0, k cap dot I cap that is equal to 0. इस तरह से यही हमें डिस्कस करना था। और विद्यार्थियों ध्यान रखना कि हम इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, हम किसी भी चीज के लिए प्रयास करना छोड़ देते हैं। गौर करना, किसी भी चीज के लिए प्रयास करना छोड़ देते हैं, लेकिन सफलता का मूल मंत्र यही कहता है कि हमें एक और प्रयास करना चाहिए। जस्ट अगला जो प्रयास होगा ना, वह आपको सफल कर देगा जीवन में। यानी प्रयास हमें छोड़ना नहीं है, पैशनेसली करते रहना है। समझ गए ना? बिल्कुल याद में रखना। और इस तरह से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। जो नए बच्चे हो सब्सक्राइब करना नहीं छोड़ना, साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो होता है, जिसको नोटिफिकेशन बेल बोलते हो, दबा देना, ताकि आपको वीडियोज की सूचना मिल जाए, वीडियोज अपलोड हो चुका है। और एनर्जेटिक वे में अपने आप को पॉजिटिव सोच के साथ बनाए रखना, ताकि सफलता आपके साथ हो, किसी और के साथ नहीं। वेरी गुड, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू।